एक बुज़दिल इंसान पता है किस चीज से डरता है? फिर उसके पास पैसा भी है, घर भी है, गाड़ी भी है, बंगला भी है, उसके इर्द गिर्द बहुत सी सिक्योरिटी है कि उसको कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वो एक ऐसे इंसान से जरूर डरता है कि वो यहां से यहां पे ना आ जाए। वो इंसान कौन है? वो है एक सच्चा इंसान। वो एक सच्चे इंसान से इतना डरता है कि जो यहाँ से यहाँ उसके पास आया है, पैसा है, गाड़ी जो भी है, वो यहाँ पे ना आ जाए। तो यहाँ पर जीत किसकी हुई? एक सच्चे इंसान की। यहाँ पर ताकत किसकी हुई? एक सच्चे इंसान की। यहाँ पे हक पे कौन था? एक सच्चा इंसान। तो एक सच्चा इंसान कितनों पे भारी होता है? हजारों, लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों पे भारी हो सकता है, क्योंकि बुज़दिल जानता है कि अगर सच सामने आएगा मैं यहाँ से यहाँ चला जाऊंगा, और सच्चा इंसान यहाँ से आसमान की बुलंदियों को छू सकता है। इसलिए बजाय एक बुज़दिल बन के जिंदगी गुजारने के कि कब यहाँ से मैं यहाँ आ जाऊं, एक सच्चा इंसान बन के जिंदगी गुजारे। फिर आपके पास लिखने के लिए एक पेंसिल भी है या नहीं है, इसका होना जरूरी नहीं। आपके पास ये है, हक पे आवाज है, जिंदगी है और ईमान है, तो सबसे खूबसूरत इंसान आप है। एक मजे की बात है ना कि जितने ज्यादा सरकारी अस्पताल बनते जा रहे हैं उतने ज्यादा मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है, बजाय इसके कि जितने ज्यादा अस्पताल बनते जा रहे हैं मरीजों की तादाद कम हो, वो ज्यादा हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? और क्यों लोग कह रहे हैं कि हम बेरोजगार हैं, हम अपना इलाज नहीं करवा सकते, जबकि सरकारी अस्पतालों में तो बिल्कुल मुफ्त इलाज होता है? और क्यों लोग कह रहे हैं कि हमें डॉक्टर नहीं आसानी से मिलता है, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में तो हर बीमारी से मुतल्लिक जो है वो डॉक्टर्स बैठे हुए हैं? क्यों हमारे मुल्क में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है? क्यों हमारे मुल्क में मरीज बढ़ते जा रहे हैं? क्यों मरीजों का इलाज नहीं हो रहा? ये अब आप पहले खुद बताएंगे कि अगर आप सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो वहां पे आपका इलाज क्यों नहीं होता है, जबकि मुफ्त इलाज किया जा रहा है। उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि हमारे पास तो रोटी तक खाने के लिए पैसा नहीं है, तो हम बीमारियों पे पैसा कैसे लगाएं? तो जब हमारी गवर्नमेंट ने आपको एक सहूलत दी है तो उसका फायदा आप लोग क्यों नहीं उठा रहे? या हमारे अस्पतालों में क्या हो रहा है, अब ये आप मुझे खुद बताएंगे। उसके बाद मैं आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है और हम किस तरह इसको रोक सकते हैं। बहुत शुक्रिया। हर किसी के सोचने समझने में फ़र्क होता है ना। वो ईमान शहजादी आजकल बड़ी शेर व शायरी कर रही हैं, तो उन्होंने कहा कि मीम के बाद नून इसलिए आता है कि मोहब्बत के बाद सीधा निकाह किया जाए। लेकिन इश्क के बहुत से नाम हैं, हम इश्क को किसी भी नज़र से देख सकते हैं और किसी भी रूप में देख सकते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि मीम के बाद नून इसलिए आता है कि अगर हम मीम से माँ बाप की खिदमत करें तो नून से नेकियाँ हमारे नसीब में लिख दी जाती हैं।